अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसम के बारे में। इसम की दो इक़साम हैं, इसम नकरा और इसम मारफा। आज हम देखेंगे कि इसम मारफा की एक ख़ास किस्म है इसमें अलम, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसम मारफा की 4 इक़साम हैं, जिसमें पहली है इसमें अलम, दूसरी इसमें ज़मीर, तीसरी इसमें मसूल और चौथी इसमें इशारा। आज हम पढ़ेंगे इसमें अलम के बारे में। तो इसमें अलम की तारीफ़ देखिए आप पहले। वो इसम जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, इसे इसमें अलम कहते हैं। वो इसम जो किसी ख़ास शख्स के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें अलम कहलाता है। ये आपके पास आ जाती है इसमें अलम की तारीफ़। आगे हम देखते हैं अलम की इक़साम के बारे में। तो इसमें अलम की 5 इक़साम हैं, जिसमें ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, उर्फ़ और कन्नियत जो है वो शामिल है। ये हमारे पास इसमें इलम की इक़साम है। आगे हम इन इक़साम को जो है वो तफ़सील से देखते हैं। इसमें अलम की इक़साम को आपने देखा कि इसमें अलम की क्या तारीफ़ हमने पढ़ी है कि कोई ख़ास जो है वो नाम को ज़ाहिर करता है। ये अब हम देखते हैं इसकी इक़साम को। पहले आ जाती है हमारे पास ख़िताब। वो अज़ाज़ी नाम जो कौम या हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को उसकी इल्मी या कौमी खिदमात के सिले में दिया जाए, उसे हम ख़िताब कहते हैं। ये ख़िताब जो है कभी किसी नाम को ज़ाहिर करता है, यानी कि ये नाम भी किसी को दिया जा सकता है, और कभी ये तमगे की सूरत में दिया जाता है, जैसे सितारा इम्तियाज़ और निशान हैदर। निशान हैदर क्या है? ये हमारा एक फ़ौजी एजाज़ है जो कि बहादुरी की निशानी है, और बहादुर और जुर्रत की बना पर ये नवाजा जाता है उन लोगों को जो जुर्रत का मुज़ाहरा करते हैं। इसके अलावा सितारा इम्तियाज़ है जो कि इल्मी या अदबी फ़नून लतीफ़ा में अगर यानी कि कोई अदब में कोई बेहतर कारनामा सर अंजाम दे, तो उसे क्या किया जाता है? सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाता है। आपको समझ आ रही होगी कि ख़िताब क्या है? जो हुकूमत किसी शख्स को देगी। लक़ब ख़िताब वो होगा हमारे पास ख़िताब, जैसे किसी को सर या नवाब, शमसुल उलमा, इस तरह के ख़िताब जो है हुकूमत की तरफ से जो दिए जाएं, उनको हम ख़िताब कहते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास लक़ब। वो नाम जो किसी ख़ास खूबी या वस्फ़ की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए, उसे हम लक़ब कहते हैं। जैसे अब कौन से नाम हैं जो किसी खूबी की वजह से मशहूर होते हैं, तो वो इसी तरह से हम इसकी मिसाल को अगर देखें कि लक़ब जो है वो क्या है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन का लक़ब जो है वो दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमानतदार थे, दयानतदार थे, हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उनको सादक और अमीन जो है वो कहा जाता है। तो ये उनका क्या था? लक़ब और है। ठीक है, तो किसी खूबी की वजह से जो दिया जाए वो हम उसको लक़ब कहते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, तो उनको कलीमुल्लाह का जो है वो लक़ब दिया जाता है, क्योंकि कोहे तूर पर वो गए, अल्लाह ताला से वो हम कलाम हुए, तो इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? कलीमुल्लाह का लक़ब उनको दिया गया। उम्मीद है आपको लक़ब की भी समझ आ गई होगी। आगे हम आ जाते हैं इसकी तीसरी किस्म पर, जो है उर्फ़, यानी कि वो नाम जो प्यार या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए, जिसे हम उर्फ़ कहते हैं। जैसे कि आपको घर में भी आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा कोई नाम है तो उसको उल्टा नाम से बुलाते हैं, या फिर उसके असल नाम की जगह कोई और नाम जो है घर वालों ने रखा होता है, उसको भी हम उर्फ़ कहते हैं। जैसे नुमान है तो उसको सारे प्यार से नोमी कहेंगे, या किसी को मुन्ना, पप्पू वगैरह, इस तरह के जो नाम हैं जो असली नाम की जगह जो है उनको दे दिए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि नाम जो है असल की जगह वो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, तो उसको हम उर्फ़ कहेंगे। ये हमारे पास आ गई 3 इक़साम हमने पहले पढ़ी। ख़िताब आपको समझ आ गई, जो हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। लक़ब जो है वो किसी खूबी की वजह से दिया जाता है। उर्फ़ जो है वो प्यार या हकारत की वजह से जो असली नाम की जगह मशहूर हो जाए, उसको हम उर्फ़ कहते हैं। ये आपने 3, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी इनके। आगे हम चलते हैं तख़ल्लुस की तरफ। आगे चौथा है हमारे पास तख़ल्लुस। वो नाम, वो मुख्तसर सा नाम है जो शायर अपने अशार में असली नाम की बजाय इस्तेमाल करते हैं, उसे हम तख़ल्लुस कहते हैं। यानी कि शायर जो हैं वो अपने असली नाम की जगह
اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. جیسے اسد اللہ خان غالب ہیں تو وہ اپنے پورا نام استعمال کرنے کی بجائے وہ صرف غالب جو ہے وہ تخلص جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حالی. جیسے مولانا الطاف حسین ہیں تو وہ اپنا شاعری میں حالی تخلص جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سارے ان کے آ جاتے ہیں سارے تخلص. آگے آ جاتا ہے تو وہ اپنا حالی تخلص جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کنیت. تو وہ نام جو ماں باپ بیٹے بیٹی یا کسی اور نسبت سے پکارا جائے اس کو ہم کنیت کہتے ہیں. یعنی کہ کیا ہوتا ہے جیسے ابو القاسم یعنی کہ قاسم کا باپ. تو یہ کیا ہے باپ کی نسبت سے بلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتا ہے ابن مریم. ابن مریم ہم حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے تو وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اس وجہ سے ان کو حضرت مریم کی نسبت سے بلایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھی 5 اسم علم کی اقسام. کیا ہم نے دیکھا پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم علم میں کیا ہے وہ اسم جو کسی خاص شخص کے اصل نام کو کیا ہے خاص نام کو ظاہر کرے اسم علم کہلاتا ہے. پھر ہم نے اس کی 5 اقسام دیکھی خطاب لقب تخلص عرف اور کنیت. خطاب میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں. لقب کیا ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تخلص وہ ہے جو شاعر اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. عرف وہ ہے جو پیار اور حقارت کی وجہ سے نام مشہور ہو جائے. کے بعد کنیت وہ ہے جو کسی نسبت سے بلایا جائے. ٹھیک ہے, امید ہے مجھے آپ کو اسم علم کی اقسام کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کوئی بھی آپ کو کیوریز ہو اس حوالے سے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. یہ سارے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں اسم علم کی اقسام کو, جس میں کون سی ہیں اس میں خطاب ہے لقب تخلص عرف اور کنیت. جو میں نے ڈیفینیشن ان کی تعریف جو میں نے لکھی ہیں مثال کے ساتھ وہی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے اچھے سے.